आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इससे पहले हमने जो टेलीस्कोप पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके अंदर लेंस यूज़ किए थे। ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं बच्चों मिरर। ठीक, आपको याद होगा हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें कि रिफ्लेक्टिंग जो हमारा लेंस वाला जो टेलीस्कोप है हमारा, उस टेलीस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन हमने निकाली थी वो आई थी हमारी FO/FE। ये आया था ना आंसर। मतलब लार्ज मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा हाई फोकल लेंथ का रखना पड़ेगा, बड़ी फोकल लेंथ और ज़्यादा एपर्चर का लेना पड़ेगा। ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। लेकिन एक दिक्कत है इसके अंदर, वो ये कि जब हम ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस बनाते हैं तो वो लेंस ज़्यादा फोकल लेंथ का होने की वजह से उसका साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा लेंस बनता है। और ज़्यादा बड़ा लेंस बनने की वजह से वो इतना हैवी हो जाता है कि उसको सपोर्ट करना, उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम, ख़ासकर किनारों से। अगर हमारे पास ये लेंस है जिसको हम लेंस के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, उसके माइक्रोस्कोप के अंदर या टेलीस्कोप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, लेंस के साथ एक दिक्कत ये होती है कि आप इसको सिर्फ एजेस पर या किनारों पर ही सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, बीच में आप कोई सपोर्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि बीच में सपोर्ट लगाने का मतलब है वो लाइट को ब्लॉक करेगा। ठीक, और लाइट को ब्लॉक करेगा तो फिर जिस पर्पज़ के लिए लगाया वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। और एजेस पर सपोर्ट करना, बहुत हैवी लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर 2 मीटर्स के अराउंड हो, तो उसको इस टाइप से होल्ड करना बड़ा मुश्किल काम। ठीक, उसके किनारे टूट जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारे लेंसेज होते हैं इनके अंदर मैंने आपको बताया था क्रोमेटिक एबरेशंस आती हैं एंड स्फेरिकल एबरेशंस। मतलब जो इमेज आप नज़र आ रही है, आपको देख रहे हैं आप, उसकी कलरफुल आउटलाइन आपको नज़र आएगी, कलर्स नज़र आएंगे, डिस्पर्जन होगा उसके अंदर। ठीक, इन सारी प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को दूर करने के लिए ये जो हम मिरर ये जो यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक, इसके अंदर एक कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर, लार्ज कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसको आसमान की तरफ फेस करके लगा दिया जाता है। ठीक, और क्योंकि आसमान से जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, बहुत दूर होने की वजह से वो लाइट रेज हमें पैरेलल अपीयर होंगी जब हम अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट से उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। हमारे लेंस पर ये लाइट रेज बहुत दूर से आ रही हैं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो बहुत दूर रखा हुआ है, तो लगभग पैरेलल हो जाएंगी। एंड पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है? दे कन्वर्ज एट फोकस। इसका जहाँ कहीं भी फोकस होगा आप देखेंगे इसके फोकस पर आकर ये कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक, इस फोकस पर अगर आप किसी को बैठा दें, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हो जाए और मिरर की तरफ फेस करके मिरर की तरफ व्यू करे, तो उसको ये सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट जो भी हैं, दूर के ऑब्जेक्ट, वो सारे मैग्नीफाइड नज़र आएंगे। इस लेंस के अंदर उनकी मिरर के अंदर उनकी एक इमेज नज़र आएगी। ठीक, क्लियर है इतनी बात? एक दिक्कत ये आ रही है, आप सबके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर सामने हमने किसी को बैठा दिया या आप मिरर के सामने खड़े होकर अगर देख रहे हैं, तो इंसान या किसी ह्यूमन का साइज़ अच्छा खासा होता है ना। एक ह्यूमन अच्छी खासी लाइट को ब्लॉक कर सकता है, भले ही कितना बड़ा मिरर हो, दीवार के बराबर मिरर है, लेकिन ह्यूमन का साइज़ भी सिग्निफिकेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ठीक, पूरा इंसान ना बैठाकर यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है। और ये दूसरा जो लेंस, बार बार लेंस बोल रहा हूँ मैं तो, यहाँ पर एक इंसान को ना बैठाकर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर फर्दर इन लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, टकराने के बाद ये लौट कर आती है। और ये जो सामने वाला मिरर है ना, इसके अंदर हम एक होल बना कर रखते हैं, और उस होल के थ्रू अब सामने बैठाने के बजाय हमने मिरर के पीछे यहाँ पर बैठा दिया किसी को, एक स्टूल डलवा दिया यहाँ पर। ठीक है, जिसको भी इस टेलीस्कोप को यूज़ करना है वो यहाँ स्टूल पर बैठ जाएगा। ठीक,
ये लाइट रेस टकराने के बाद आकर दोबारा कन्वर्ज होंगी एट ए पॉइंट, बीच में होल है, इस होल के थ्रू वो पार हो जाएंगे और इस होल के थ्रू वो पीछे से बैठा हुआ आराम से देख सकता है। बात समझ में आई? इस तरह आपका एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप काम करता है। इसे कैसेग्रेन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को। और इसके अंदर वो सारी दिक्कतें, वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं जो आपको लेंस वाले टेलीस्कोप के अंदर उठानी पड़ रही थी। क्या परेशानियां थी वो? मैंने आपको बताया था कि लेंस को सपोर्ट देना, लेंस को होल्ड करना बड़ा मुश्किल काम है, वो हैवी बहुत हो जाता है। मिरर लेकिन इतना हैवी नहीं हो पाता। अगर आप उतना ही बड़े साइज़ का एक मिरर लेंगे, लेंस एक बल्कि चीज़ है, बीच में उसके पूरे में एक मटेरियल, ग्लास का मटेरियल फिल्ड होता, ठीक। मतलब ये है कि अगर ये एक लेंस है तो लेंस पूरा भरा हुआ होगा, ये पूरे में ये ग्लास का बना हुआ होगा। लेकिन अगर एक मिरर है तो मिरर के लिए एक पतला सा प्लेन सरफेस चाहिए होगा जो कि रिफ्लेक्टिंग हो नेचर में। इसके कंपैरिजन में ये बहुत लाइट हो जाएगा, बीच में इतना सारा मटेरियल कम हो गया ना, बस एक पतली सी शीट मिरर की तरह काम कर सकती है, ठीक। दूसरी बात यह है कि लेंस में एक दिक्कत ये थी कि आप सिर्फ किनारों पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एजेस पर, बट इन केस ऑफ मिरर यू कैन प्रोवाइड सपोर्ट ओवर इट्स एंटायर बैक। इट्स एंटायर बैक इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड सपोर्ट। पीछे से पूरा आप पेस्टिंग कीजिए, अच्छे से फिट कीजिए फ्रेम बनाकर, आप पूरे बैक पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे वाला सरफेस यूज़ नहीं होता, जो रिफ्लेक्टिंग फ्रंट सरफेस होता है सिर्फ वही यूज़ होता है। याद रहेगी बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशंस रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होता, डिस्पर्जन नहीं होता, और डिस्पर्जन नहीं होगा तो क्रोमेटिक एब्रेशंस भी नहीं आएंगे। क्यों भाई कार्तिक, सही कह रहा हूँ? एंड फाइनली जो स्फेरिकल एब्रेशंस हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे इसके अंदर, अगर आप एक पैराबोलिक मिरर यूज़ करेंगे इसके, ठीक। ये कैसेग्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों को सबको इसका डायग्राम और इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, और वो पॉइंट्स पता होने चाहिए जो इसके लिए, जो ये समझ लीजिए कि जो हमारा पुराना वाला जो टेलीस्कोप है ना, उसके ऊपर क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के, ये पॉइंट्स खास आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इनको।